दिन भी सोना रात भी वीरा और शहर भी काली है। दिन भी सोना रात भी वीरा और शहर भी काली है। हर चेहरे पर खौफ लिखा है, ये कैसी खुशहाली है। दिन भी सोना रात भी वीरा और शहर भी काली है। हर चेहरे पर खौफ लिखा है, ये कैसी खुशहाली है। आज बहुत खामोश है दरिया, मल्लाहो होशियार रहो। दरिया की ये खामोशी तूफान उठाने वाली है। आज बहुत खामोश है दरिया, मल्लाहो होशियार रहो। दरिया की ये खामोशी तूफान उठाने वाली है। मैं बेहद अदबन गुजारिश कर रहा हूँ मौलाना आदिल कासमी साहब से कि वो आए और बच्चों को अपनी तकरीर से महसूस फरमाए। मौलाना आदिल कासमी साहब, विधानसभा अध्यक्ष ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मैं सभी का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आप सबने आज हमें और हमारे इस मदरसा मॉडर्न फैज़-ए-आम स्कूल के अंदर वक्त निकाल कर दिया, जो आज ये उन छोटे मोटे नन्हे मुन्ने बच्चों का प्रोग्राम है। ये कोई सियासी प्रोग्राम नहीं है, बल्कि अगर यहाँ सियासी गुफ्तगू हो भी गई है तो वो रायगा और बेकार नहीं है। सियासत भी दीन का हिस्सा रहा है। अल्लाह के नबी अलैहि सलातु वस्सलाम ने सियासत अपने लोगों को समझाई है। अल्लाह के नबी ने मस्जिदों की चटाइयों पर बैठ कर के सियासत समझाई है। अल्लाह के नबी अलैहि सलातु वस्सलाम अपने सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन को अगर वही आई है, अगर वही का जिक्र उनके सामने किया है, साथ साथ उन्होंने सियासी शऊर बेदारी मुहिम चलाकर अपने सहाबा के जहनों को बनाया है, तो सियासी बातें करना भी कोई गलत नहीं। मैं आपसे दो बात करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। यहाँ हमारे बड़े बैठे हुए हैं, फहीम रजा एडवोकेट साहब, उनकी हमें नसीहतों को सुनना है। मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, अगर सियासत पर बात हुई है तो कोई गलत नहीं है। सुनिए कि आज अगर हम अपने आप को नहीं बदल रहे हैं तो आज हम तालीम के अंदर भी पिछड़े हुए हैं। आज हमारा तालीमी मैदानों के अंदर पीछे रहना, ये भी अगर कहीं ना कहीं हुआ है, सियासत में पीछे रहने की वजह से हुआ है। मैं तो सिर्फ इतना कहूंगा, वक्त नहीं है, इशारे में बात कहूंगा कि वक्त बदलेगा, राज बदलेगा। वक्त बदलेगा, राज बदलेगा और एक दिन सारा समाज बदलेगा। और आप बदलने की कोशिश तो करो, एक दिन तख्त व ताज बदलेगा। मेरे भाइयों, मैं यहाँ इस स्कूल के प्रोग्राम से, मदरसे के प्रोग्राम से एक बात और कह देना चाहता हूँ और फिर अपनी बात को खत्म करूंगा। जो लोग आज हमारे इन जहां बैठ करके नन्हे मुन्ने छोटे बच्चे अपने दीन की तालीम को सीख रहे हैं, अपने मजहब की तालीम को सीखना चाहते हैं, आज हमारे ऊपर उनकी नजरें पड़ी हुई हैं। वो हमारे इन तालीमी इदारों को बंद कर देना चाहते हैं। सिर्फ इस महज पर उनके जहनों के अंदर गलत बात बैठ गई है। लेकिन मैं उनसे कह देना चाहता हूं, चाहे वो सूबे की हुकूमत हो या चाहे वो पूरे हिंदुस्तान, मुल्क हिंदुस्तान की हुकूमत हो, उनसे मैं सिर्फ एक बात कह देना चाहता हूं कि अमन और इखलास को आईना बनाकर देखो। अमन और इखलास को आईना बनाकर देखो। मेरे असलाफ की तारीख उठाकर देखो और तुमको भी आ जाएगा सरकार चलाने का शऊर। उमर फारूक जैसा कानून बनाकर देखो। बगैर सोचे समझे हमारी तालीमी इदारों पर उनकी नजरें, बगैर सोचे समझे हमारी जमीनों पर उनकी नजरें। अगर ये नजरें आप हटा देना चाहते हैं तो अपने आप को बदलिए, अपने आप को सही रास्ते पर लाइए। मैं इस मदरसे के प्रोग्राम से किसी का पक्ष रखने नहीं आया, बल्कि आपसे कहने आया हूं, अगर आप तालीमी मैदान में आगे आएंगे तो आपका एक नाम होगा, आपका पहचान
بنے گی، آپ کے اس مدرسے کی پہچان بنے گی، اور آپ آگے چل کر کے کہیں ڈاکٹر، انجینئر، IAS آفیسر یا آپ کسی دوسرے عہدے پر اگر فائز ہوں گے تو آپ قوم کے ان انسانوں کے بھی کام آئیں گے جو ابھی تک بہت پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ میرے دوستوں، بزرگوں اور دینی بھائیوں، میں آپ سے بتا دینا چاہتا ہوں، جو لوگ کہتے ہیں کہ تعلیم حاصل کر کے کیا ہوگا، تعلیم حاصل کرنے سے ہمیں کیا ملے گا، ہم نوکریوں کے اندر پچھڑے ہوئے ہیں، تو میں ان سے کہہ دینا چاہتا ہوں، جب آپ تعلیم حاصل کریں گے، اس تعلیم نے اس دنیا کے اندر کیا دیا ہے، آؤ میں آپ کو بتاتا چلوں۔ قرآن کریم کے 22ویں پارے سے ہمیں یہ نصیحت ملتی ہے اور ہمیں یہ طریقہ ملتا ہے کہ 22واں پارہ قرآن کا کہتا ہے کہ آج آپ اور میں، ہمارے والد، ہمارا باپ اگر تپتی ہوئی دھوپ کے اندر، جنگل کے اندر کھیتی کر رہا ہے تو اس کا طریقہ قرآن کریم نے بتایا ہے۔ تعلیم سے کیا ملے گا؟ اگر آج زمین پر کھڑے ہو کر کے ہمارے اس مدرسے کے اوپر سے کوئی ہوائی جہاز یا ہیلی کاپٹر اڑتا ہے، یہاں سے گزرتا ہے، قرآن کریم سے اس کا ہمیں پتہ ملتا ہے کہ لوگوں نے قرآن سے نصیحت حاصل کر کے ایک لوہے کو اوپر اڑانا کیسے سیکھ لیا۔ تو تعلیم کے اندر آگے آئیے، تعلیم حاصل کریے، اچھی اچھی پوزیشن حاصل کریے، اپنے آپ کو بیدار کریے۔ تعلیم جس قوم کے اندر آ جاتی ہے اس قوم کا مستقبل سدھر جاتا ہے۔ تو بچوں سے میری درخواست ہے کہ عاجزانہ اور مؤدبانہ کہ ہم سب انشاءاللہ ثم انشاءاللہ مدرسہ ماڈرن فیض عام کے اندر رہ کر کے تعلیم حاصل کریں گے، علی کریں گے انشاءاللہ۔ جن کے بچوں کے نمبر پچھلی سال کچھ کم رہ گئے ہیں، دعا کرو اور اتنی محنت کرو کہ آنے والے وقت میں ہم اپنے نمبروں کو اور اچھے لائیں۔ تو انشاءاللہ محنت کریں گے یا نہیں کریں گے؟ انشاءاللہ